स्टूडेंट्स, मैं आपकी इंग्लिश टीचर उषा मैम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 ऑफ एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ +1 क्लास स्पैरो, रिटन बाय के आवास के द्वारा लिखी गई है। इसके आज हमने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करने। इसकी हमने समरी और इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। मेरे ख्याल में वो सब ने देख लिए होंगे। बेटा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो भी बच्चे मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं बेटा, वो आपको हमारे प्लेलिस्ट में क्लास वाइज अवेलेबल हैं, वहाँ से देख सकते हैं और उनके PDF हमारी वेबसाइट में जाकर भी देख सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ रहीम खान। रहीम खान के कैरेक्टर स्केच के बारे में हमने बताना है। वी सी टू साइड्स ऑफ रहीम खान्स कैरेक्टर इन दिस स्टोरी। हम यहाँ पर रहीम खान के दो तरह से हम उसको इस स्टोरी में देख सकते हैं। ही वॉज लविंग, वो बहुत प्यार करने वाला है, एज वेल एज बीस्टली, और एक जानवर की तरह बिहेव करने वाला भी है। ही यूज टू बी वेरी चेयरफुल बॉय इन ही यूथ। जब वह जवान था वो बहुत ही हंसमुख लड़का था। He had an intense desire to join a touring circus। और उसकी बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि वो एक सर्कस को ज्वाइन करे। He wanted to marry a Hindu girl। और वो एक हिंदू लड़की से शादी करना चाहता था। But both these ambitions of Rahim Khan were mostly cruelly ट्रैम्पल्ड बाय हिज फैमिली एंड सोसाइटी। लेकिन ये दोनों ही उसकी जो इच्छाएं थी रहीम खान की, वो उसकी फैमिली के द्वारा और समाज के द्वारा बुरी तरह से उसको कुचल दिया गया। एज ए रिजल्ट हिज हार्ट वाज फिल्ड विद बिटरनेस। और उसका नतीजा क्या हुआ कि उसका दिल जो था वो कड़वाहट से भर गया। एंड फ्रॉम ए चीयरफुल यंग मैन ही बिकेम ए हार्टलेस डेवल। और एक हंसमुख इंसान की जगह पर एक हार्टलेस, जिसका दिल ही नहीं होता, वो ऐसा एक डेवल बन गया, एक राक्षस की तरह बन गया, यानी कि ये जिसको कहते हैं एक क्रूअल पर्सन बन गया। बट व्हेन द स्पैरो केम इन हिज लाइफ, लेकिन जब चिड़िया उसकी ज़िंदगी में आई, दे रिकाइंडल्ड द हिडन गुडनेस ऑफ हिज हार्ट। तो उन्होंने उसके दिल में छुपी हुई जो अच्छाई थी उसको बाहर निकाला। दे ब्रॉट आउट द ट्रू सेल्फ ऑफ रहीम खान। जो असल में रहीम खान था वो उनको बाहर लेकर आई। ही वॉज वेरी काइंड एट हार्ट। वो दिल से बहुत ही दयालु था। ही गेव हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ दोज लिटल क्रिएचर। उन्होंने उन छोटे छोटे जीव जंतुओं के लिए यानी उन पक्षियों के लिए अपनी ज़िंदगी को दाव पर लगा दिया। दस इस तरह से वी सी, हम देखते हैं दैट रहीम खान वाज ए नाइस ह्यूमन बीइंग, कि वो बहुत ही अच्छा इंसान था। इट वॉज ओनली हिज सर्कमस्टांसिस दैट मेड हिम क्रूअल। ये सिर्फ उसके सर्कमस्टांसिस थे, उनकी परिस्थितियाँ थी जिसने उसको एक क्रूअल इंसान, एक निर्दयी इंसान बना दिया था। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, रहीम खान वॉज नोन टू बी क्रूअल, हार्टलेस, ब्रीफली ट्रेस द इंसिडेंट विच चेंज्ड हिज नेचर। तो रहीम खान को एक क्रूअल यानी निर्दयी और एक हार्टलेस, जिसका दिल ही नहीं होता, ऐसा इंसान उसको जाना जाता है। तो इसके बारे में कौन सी जो इंसिडेंट्स हैं, कौन सी वो घटनाएं हैं जिसने उसके नेचर को, उसके स्वभाव को बदल दिया था। तो आंसर है, रहीम खान इल ट्रीटेड हिज वाइफ एंड हिज सन। रहीम खान अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ बुरा व्यवहार करता था। ड्यू टू दिस हिज क्रूअल बिहेवियर हिज वाइफ एंड हिज सन लेफ्ट हिम वन बाय वन। इसी उसके क्रूअल बिहेवियर के कारण, निर्दयी बर्ताव के कारण उसकी पत्नी और उसके बेटे उसको एक एक करके छोड़ के चले गए। नाउ इन देयर एब्सेंस, अब उनके एब्सेंस में, उनकी अनुपस्थिति में, रहीम खान स्टार्टेड फीलिंग लोनली। अब वो अकेला महसूस करने लगा। बट ही आल्सो रियलाइज, लेकिन उसने महसूस किया, हाउ मच दिस वुमेन whom he hated had become a part of his life। कि वो वुमेन, वो औरत जिसके साथ वो इतनी नफरत करता था, वो उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुकी है। वन डे रहीम खान सा ए स्पैरो नेस्ट। एक दिन रहीम खान ने एक चिड़ियों का घोंसला देखा। नियर द रूफ ऑफ हिज हट।
अपनी झोंपड़ी के पास। देयर वॉज ओनली 2 बेबी स्पैरो इन द नेस्ट, वहाँ पर स्पैरो की चिड़ियों की 2 छोटे छोटे बच्चे थे उस घोंसले में। ही हैड ए माइंड टू डिस्ट्रॉय द रूफ ऑफ हिज हट, उसने अपने हट में की छत को एकदम से डिस्ट्रॉय नष्ट करना चाहा उसको। देयर वाज 2 बेबी स्पैरो इन द नेस्ट, उसमें 2 स्पैरो के छोटे छोटे बच्चे थे चिड़ियों के घोंसले में। ही हैड ए माइंड टू डिस्ट्रॉय द नेस्ट एंड फिनिश द स्पैरो, उसने उस घोंसले को नष्ट करने का मन बना लिया और उन चिड़ियों को भी खत्म मारने का। बट द मदर स्पैरो एट हिम व्हेन ही ट्राइड टू टच द बेबी स्पैरो, जैसे ही उसने उन बेबी छोटे स्पैरो के चिड़ियों के छोटे छोटे बच्चों को टच करने की छूने की कोशिश की तो उसकी जो मदर थी चिड़ियों की उसने उसके ऊपर हमला कर दिया। द मदर स्पैरो's लव फॉर हिज यंग वंस मूव्ड रहीम खान्स हार्ट, माँ का प्यार अपने बच्चों के लिए देखकर रहीम खान का दिल एकदम से बदल गया। स्ट्रेंज फीलिंग्स ऑफ पिटी अरोज इन हिम, और दया की एक नई फीलिंग, एक अंदर से फीलिंग उसके अंदर में जागृत हुई। ही मेड फ्रेंड्स विद स्पैरो, वो उन चिड़ियों का दोस्त बन गया। ही वुड फीड दैम एंड प्ले विद दैम, वह उनको भोजन देने लग गया और उनके साथ खेलने लग गया। ही डेवलप्ड ए डीप लव फॉर दैम, और उनके साथ वो उनका गहरा प्यार फिर से विकसित हो गया। ही द स्पैरोज ट्रांसफॉर्म्ड रहीम खान कम्प्लीटली, और चिड़ियों ने रहीम खान को पूरी तरह से बदल दिया। द रिकाइंडल्ड द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट, और उसके दिल में एकदम से अच्छाई को उसने भर दिया, फिर से वो जागृत हो गई अच्छाई जो छुपी हुई थी। तो आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैसेज कन्वेड इन दिस स्टोरी, एक्सप्लेन। तो इस स्टोरी में आपको क्या मैसेज मिलता है उसके बारे में बताइए। द मैसेज कन्वेड इन दिस स्टोरी इज़ दैट नोबडी इज़ बैड इन बर्थ, कि कोई भी इंसान जन्म से बुरा नहीं होता। इफ़ वन इज़ बैड देयर आर बाउंड टू सम सोशल एंड डोमेस्टिक रीजन्स बिहाइंड इट, अगर कोई इंसान बुरा है तो उसके पीछे कुछ सामाजिक और घरेलू कारण जरूर उसके पीछे छिपे होते हैं। दिस इज़ व्हाट हैपन विद रहीम खान, यही हमारे रहीम खान के साथ हुआ। द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी रहीम खान हैड 2 एम्बिशन इन हिज लाइफ, इस स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है रहीम खान, उसकी 2 ही इच्छाएं थी ज़िंदगी में। फर्स्ट ही वांटेड टू ज्वाइन ए टूरिस्ट सर्कस, पहले वो एक सर्कस को ज्वाइन करना चाहता था। सेकेंडली ही वांटेड टू मैरी ए हिंदू गर्ल, और दूसरी हिंदू गर्ल के साथ शादी करना चाहता था, उसका नाम राधा था। बट हिज पेरेंट्स किल्ड बोथ दिस एम्बिशन, लेकिन उसके पेरेंट्स ने दोनों ही उसकी एम्बिशंस को मार दिया। दे डिड नॉट लेट हिम ज्वाइन द सर्कस, वे उसको सर्कस को ज्वाइन करना नहीं देना चाहते थे। दे गॉट हिम मैरिड टू ए मुस्लिम गर्ल अगेंस्ट हिज विशेस, और उसकी इच्छाओं के विरुद्ध एक मुस्लिम लड़की के साथ उसके शादी कर देते हैं। ऑल दिस ब्रॉट अबाउट ए बिग चेंज इन रहीम खान्स नेचर, और इन सभी ने रहीम खान के नेचर को, स्वभाव को बुरी तरह से बदल दिया। ही यूज्ड टू बी वेरी चेयरफुल, वे बहुत ही खुश मिजाज था। बट नाउ ही बिकेम वेरी बिटर, लेकिन अब वो बहुत ही बिटर एंड क्रूअल, अब वो एकदम से निर्दयी और अंदर उसके कड़वाहट भर गई थी। ही बिगेन टू इल ट्रीट हिज वाइफ, चिल्ड्रन एंड इवन हिज बुलॉक्स, वो अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ और अपने बैलों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। ही केम टू बी हेटेड एंड फियर्ड, और सभी उससे नफरत करते थे और उससे डरते थे। बट व्हेन द स्पैरो केम इन हिज लाइफ, लेकिन जब स्पैरो उसकी ज़िंदगी में आई, दे काइंडल द हिडन गुडनेस ऑफ हिज हार्ट, जो उसके दिल में अच्छाई छुपी हुई थी उसको उन्होंने बाहर निकाला। ही केम आउट एज ए काइंड पर्सन, और एक दयालु आदमी के रूप में वो बाहर आया। दिस वाज हिज ट्रू सेल्फ, अब वो असल में रहीम खान था कि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान बन गया था। तो ये मेरे ख्याल में स्टोरी ख़त्म होती है। आज जो मैंने स्टोरी समझाई है आपको सबको समझ आ गई होगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू।